आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, ये बीते साल का पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार भी पूछने वाला है। तो ये सबसे पहले देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति जो हुई कब हुई? 1789 ईस्वी में, यानी घ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध नामक लेखक कौन था? तो ये था रूसो, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? क। थोड़ा सा 1 मिनट। फिर इसके बाद क्या है? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह किसने की थी? मेजीनी ने, यानी ख ऑप्शन हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ग हो जाएगा। शुल्क संघ जॉलेरन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो ये प्रसा के पहल पर की गई थी, यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी का ऑप्शन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जो की थी महात्मा गांधी ने की थी, यानी ख ऑप्शन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ये घ। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता था जी? तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, यानी ये हो जाएगा ग। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई है, यानी ये हो जाएगा ख। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो था वो 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 कहाँ पे है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसमें कौन सबसे सही कारण नहीं है? तो पशु चारण ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना। तो कहाँ पर है पशु चारण एकत्रित, यानी ग ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पर है पशु चारण और लकड़ी एकत्रित करना, ये वनस्पति जात ह्रास का कारण सही कारण नहीं है। बाघ की परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बाघ की परियोजना की शुरुआत जो की गई थी वह कब की गई थी? 1973 में, यानी सही बात है 1973 में किया गया था, ये हो जाएगा ख। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा विभाजन को किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर दिया संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी में रखा गया है, यानी घ ऑप्शन हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कौन कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है? तो कौन सा तर्क दिया गया सही नहीं है? यानी हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म होती है, जो है ये तर्क सही नहीं है, यानी ग। सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ग। फिर सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय
5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 4 7 4 11 3 14, 20 में कितना घट रहा है 6,000। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन, यानी 6,000 रुपया। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये शिक्षा के आधार पर करेगी, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, ख। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी क, यानी शिशु मृत्यु दर। वनोत्पाद ग्रहण करना, संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, द्वितीयक का, प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्थक। तो इसका तृतीयक हो जाएगा, यानी यहाँ पर ग ऑप्शन। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे संगठित क्षेत्र, यानी ये। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवा यानी पब्लिक सेक्टर को। तो इसमें नरेश और राकेश जो है क्या है, नरेश पहले देख लेते हैं, रमेश खेत में काम करते हैं तो सही नहीं। सुरेश जो है क्या करता है, फैक्ट्री मजदूरी करते हैं भी नहीं। नरेश एक शिक्षक करते हैं सेवा क्षेत्र में, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर भी सेवा क्षेत्र है, यानी ग ऑप्शन हो जाएगा। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाला सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी, तो हम लोग देखें तो उसमें कि 100 दिनों का रोजगार गारंटी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ग। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, इसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की स्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो करण की स्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो वो मौसमी बेरोजगारी के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि मौसम जब तक था तब तक काम मिला, उसके बाद काम उसका क्या हो जाएगा, बंद। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, तो अधिक यानी दोहरी गणना से बचने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। सतह की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, जिससे कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखते हैं वह यह अस्तित्व एवं आपसी फुट को बढ़ाती है, ये जो है असत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है, तो भाषाई समूह कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया, तो किसे राजभाषा घोषित किया गया, तो सिंहली को किया गया, यानी घ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका जो है 1948 से स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा घ। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है, तो निम्न संघवाद कौन विशेषता नहीं, विभिन्न स्तरों की सरकारों के सरकार क्षेत्र संविधान और स्वच्छ रूप से वर्णित नहीं होते हैं, यानी ग ऑप्शन हो जाएगा इसका जी। निम्न में से भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, तो भारत की भाषा की अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, अरबी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है,
स्थानीय सरकार, अवशिष्ट सरकार कहाँ पे है? स्थानीय सरकार, अवशिष्ट सरकार, यानी ये हो जाएगा घ। फिर है भारत में विकेंद्रीकरण में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में कौन सा सत्य है? वास्तविक विकेंद्रीकरण। पहला है अब भारतीय 88 निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की समय 1992 उठाया गया था, यानी ये वाला। ख। फिर निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कहता है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 उठाया गया। फिर उसके बाद 39 यहाँ थे निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दबाव से हम राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा घ। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? श्रीलंका संघात्मक प्रणाली, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी घ। तो इस तरह से आज का सेशन में, आज का स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।